नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम शेख है। बिहार में बढ़ते अपराध के बीच अब देर रात पुलिस का बड़ा ऑपरेशन देखने को मिला है। पटना में दो अपराधियों को पुलिस ने गोली मारी है। दरअसल आपको बता दें कि अलग अलग मामलों में ये गोली मारी गई है और अलग अलग जगहों पर ये गोली मारी गई है। दरअसल आत्मरक्षा में गोली मारी गई है। पटना एसएसपी अवकाश कुमार रात से लेकर सुबह तक ऑपरेशन चलाते रहे हैं। उन्होंने बताया है किस तरीके से बड़ा ऑपरेशन चलाया गया है। दानापुर के पूर्व प्रमुख के भतीजे के मर्डर मामले में भी पुलिस ने इनकाउंटर किया है। दरअसल उस मामले में मर्डर करने वाले आरोपी की गिरफ्तारी हुई, उसने सरेंडर किया था थाने में और उसके बाद उसे दूसरे थाने शिफ्ट किया गया था, जिसकी निशानदेही पर हथियार बरामदगी के लिए पुलिस टीम जा रही थी। इसी दौरान उसने हथियार से पुलिस पर फायरिंग की। 4 राउंड पुलिस पर फायरिंग की गई है, जिसके बाद पुलिस ने जवाब दिया है। आत्मरक्षा में उसे गोली मारी है, जिसका इलाज पीएमसीएच में चल रहा है। तो बड़ा इनकाउंटर हुआ है। बिहार में पिछले 3 दिनों में 5 अपराधियों का इनकाउंटर किया गया है और 5 अपराधियों को पैर में गोली मारी गई है। यानी कि बिहार पुलिस अपाहिज करने में लगी हुई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि एक और मामला सामने आया है राजधानी पटना में ही, खुसरपुरा में। वहां भी इनकाउंटर किया गया है। कुख्यात अपराधी जो लूटे हुए सामान के साथ पकड़ा गया था, उसकी निशानदेही पर हथियार बरामद करने पहुंची थी पुलिस और फिर ऑपरेशन चलाया गया। फिर जब ऑपरेशन चलाया गया तो हथियार बरामदगी करने पहुंची। इसी दौरान उसने पुलिस कस्टडी से भागने का प्रयास किया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसे भी गोली मारी है। दोनों का इलाज पीएमसीएच में चल रहा है। दोनों मामलों को लेकर पटना एसएसपी अवकाश कुमार क्या कुछ बता रहे हैं, किस तरीके से बड़ी वारदात हुई है। राजधानी पटना में देर रात ऑपरेशन चलाया गया है और 2 कुख्यात अपराधियों को गोली मारी गई है। क्या कुछ कह रहे हैं एसएसपी अवकाश कुमार, पहले आप वो सुनिए। और अपराधियों में मुठभेड़ की बात सामने आ रही है, क्या मामला है? कल दिनांक 13 जून को दानापुर थाना क्षेत्र में एक गोली मारकर हत्या करने का कांड प्रतिवेदित हुआ था, जिसमें कुछ घंटे पुलिस की दबिश के कारण कुछ घंटे के बाद अभियुक्त ने आत्मसमर्पण किया था थाने में। तत्काल विधि व्यवस्था को देखते हुए उसको अलग थाने पर नौबतपुर पे शिफ्ट किया गया था और उसके बाद फिर वेपन की रिकवरी के लिए पूछताछ किया गया, उसका स्वीकारोक्ति बयान लिया गया और स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर वेपन रिकवरी के लिए उसको ले आया गया था। और इस रिकवरी के क्रम में अभियुक्त के द्वारा जो हथियार, जो पुलिस टीम थी पूरी यहाँ पर तलाश कर रही थी और उसी क्रम में अभियुक्त के द्वारा हथियार से जिससे उसने सुबह फायरिंग की थी, उससे पुलिस बल पर फायरिंग किया और आत्मरक्षार्थ बहुत संयमित तरीके से जो पुलिस के पदाधिकारी थे, जवान थे, उन्होंने रिटर्न फायरिंग की, जिससे अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। तत्काल उसे इलाज के लिए भेज दिया गया और वहां से रेफर कर दिया गया उनको पीएमसीएच के लिए। इसमें अलग से कांड दर्ज करके अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है और जो यहाँ पे प्रदर्श हैं इसके लिए एफएसएल की टीम को सूचित कर दिया गया और टीम आकर यहाँ से जो प्रदर्श हैं वो कलेक्ट करेगी। अपराधियों के द्वारा कितने राउंड गोली चलाने की बात है? 3 से 4 राउंड गोली चलाई है। और पुलिस की तरफ से कितने राउंड? पुलिस का अभी हम लोग गणना कर रहे हैं, वो गणना करने के बाद ही हम स्पष्ट कर पाएंगे। गोली का जवाब गोली से मिलने लगा बिहार में से। देखिए, ये तो पहले से ही है, स्पष्ट है कि आत्मरक्षार्थ पुलिस को ये दायित्व है, कहिए ये तो ड्यूटी है कि अगर क्रिमिनल या कोई भी व्यक्ति फायरिंग करता है तो उसका जवाब हमें संयमित तरीके से ही रहकर, लेकिन गोली का जवाब गोली से देना ही है। खुसरूपुर थाना के एक वांछित अभियुक्त अंगेश की गिरफ्तारी के लिए आज थानाध्यक्ष अपनी टीम के साथ निकले थे। उन्होंने अभियुक्त को गिरफ्तार किया और उसको लाकर थाना पर उससे पूछताछ की गई। उस 3 केसेस में अभी तक वो वांटेड था। एक हत्या, 2 हत्या के प्रयास के केस है, एक आर्म्स एक्ट का, एक छिनतई का केस, 3 केसेस हैं अभी। इसके ऊपर पहले से 1.5 दर्जन के करीब कांड हैं जो लूट और डकैती की केसेस हैं पहले से दर्ज। अभियुक्त से पूछताछ की गई और जो छीना हुआ सामान था, लूटा हुआ सामान था, उसकी बरामदगी के लिए, आग्नेयास्त्र के बरामदगी के लिए उसको लेकर स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर लाया गया। यहाँ पर आने के बाद अभियुक्त द्वारा अपने आप को पुलिस कस्टडी से छुड़ाकर, भागकर और हथियार से जो छुपा कर रखा हुआ था उसने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस ने काफ़ी संयम बरतते हुए उस जवाबी कार्रवाई की, जिससे
अभियुक्त को गोली लगी है। उसको इलाज के लिए तत्काल नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया और वहां से उसको रेफर कर दिया गया है पीएमसीएच में बेहतर इलाज के लिए। आगे की कार्रवाई की जा रही है। एफएसएल की टीम को सूचित कर दिया गया है और वो टीम यहाँ पर आकर यहाँ साक्ष्य संकलन करेगी। इस घटना को से संबंधित एक अलग कांड दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है। तो आपने सुना कि पटना एसएसपी अवकाश कुमार ने क्या कुछ कहा, बताया है किस तरीके से देर रात ऑपरेशन चलाया गया। 2 कुख्यात अपराधियों को गोली मारी गई है, अलग अलग मामलों में गोली मारी गई है। तो राजधानी पटना में देर रात फिर गोलियां चली हैं, मुठभेड़ हुई है, अपराधियों और पुलिस के बीच खूब गोलियां चली हैं। इससे पहले मुजफ्फरपुर में भी कल देर शाम गोलियां चली थी, वहां भी अपराधी का इनकाउंटर किया गया है, कुख्यात अपराधी राइडर का इनकाउंटर किया गया है, उसे भी पैर में गोली मारी गई है। इतना ही नहीं, हाजीपुर में भी कुख्यात अपराधी को पैर में गोली मारी गई है। और उससे पहले पाटलिपुत्रा मामले में भी पटना पुलिस ने इनकाउंटर किया था, एक अपराधी को पैर में गोली मारी गई थी। यानी कि बिहार पुलिस इन दिनों बढ़ते अपराध के बीच अब इनकाउंटर मॉडल अपना रही है और कुख्यात अपराधियों का इनकाउंटर किया जा रहा है, उन्हें गोली मारी जा रही है। तो लगातार मामले सामने आ रहे हैं, अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। लेकिन बिहार पुलिस इनकाउंटर करने के मूड में है और अपराधियों को छोड़ेगी नहीं किसी कीमत पर, क्योंकि लगातार सवाल उठ रहे थे कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुका है। विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा था बिहार में किस तरीके का कि लॉ एंड ऑर्डर है, कि लगातार घटनाएं हो रही है। राजधानी पटना में तो पटना पुलिस 7 दिनों से लगातार ऑपरेशन चला रही है, क्योंकि 5 दिनों में तो हत्या की बड़ी वारदातें हुई हैं, कई लोगों की हत्या हुई है, कई लोगों को गोलियां मारी गई हैं। ऐसे में पटना पुलिस ने अब 3 अपराधियों का इनकाउंटर किया है बीते 3 दिनों में, और पूरे बिहार में 5 अपराधियों का इनकाउंटर किया गया है। तो पटना पुलिस इन दिनों मूड में है, गोली का जवाब गोली से देंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। और अपाहिज मॉडल बिहार पुलिस का अब अपनाया जा रहा है, पैर में गोली मारो, अपाहिज कर दो अपराधियों को। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक, धन्यवाद।